बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी बकरी लेके बाजार गया, खरीदार आया, बोला बेचेंगे, बोला बेचने के लिए आया, बोला कीमत, बोला बहुत सस्ती बकरी है, सस्ते में बेच देंगे 500 टका में। तो खरीदार बोला कि रे बा एक रोदी में खराब चलेगी, ये 500 टका में बकरी बेची। बोले भैया बकरी कोई बीमार जाऊं तो हो? बोले नहीं, बकरी बीमार नहीं है, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी खरीद कर लेकर जाएगा रोजाना हम उसके घर आएंगे, इस बकरी की एक झलक देखेंगे। बोले काहे? बोला इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं। तो खरीदार सोचा कि मेरा घर है जोंकी, मेरा घर है चिलनिया, ये आदमी है जोंकी का, ये रोजाना कैसे आएगा जाएगा? 2-3 दिन, 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोले भैया हमको मंजूर है, ये 500 रुपया लो, बकरी दे दो, तुम रोज मेरे घर आना, कोई चिंता नहीं। बकरी लेकर गया, भी पूछी कितने में लिए? बोला बहुत सस्ते में मिल गई। ठीक सुबह वो बकरी वाला पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा घर में, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता देते कि नहीं देते? अरे बोलो नहीं, देशे कि नहीं हो? चाय दिया, बिस्किट दिया, नमकीन दिया, खा लिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया तो उसकी भी बोली कि नहीं थी की हो? बोला कि जू रोटी खाइएगी तू, रोटी बना दो। रोटी खाया, चला गया। फिर कल आया, जब 5-6 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया? इसको मना कि ये कल से नहीं आएगा, 1-2 ठो रोटी खाता है, 10-10 ठो रोटी खाता है। ये बेचारा बोला कि अल्लाह के बंदी, भला मेहमान को मना किया जाता है? अच्छा अब आना बंद हो जाएगा। हफ्ता दिन हो गया, बीवी बोली अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको यह बोलिए कि कल से नहीं आएगा। बोला अच्छा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, बोलना क्या है? ये आइडिया ऐसा आइडिया है, अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका आना ही बंद हो जाएगा, खुद ब खुद आना बंद हो जाएगा। बोला क्या आइडिया? बोला आइडिया यही है कि ये बकरी ले जाकर कल पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, वो आने वाला पूछेगा काहे रो रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब थी, वो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो आएगा? अरे बोले भाई बकरी मर गई, आएगा? दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ? बोला भैया बहुत किस्मत खराब, जे रब बकरी ले ना, बकरी मरी गई। बोला अच्छा। वहीं चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देगा। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। उसकी भी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब जब से बकरी मरने के नाम सुना है लगता दोपहर का खाना खा के जाएगा क्या? तो उसका शौहर बोला इसको बहुत बड़ा शॉट लगा है, खाना खिला दो, खाना खा के चला जाएगा। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खाना खिलाना पड़ रहा, इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कैसे? बोले मेहमान ना है, सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, तो बेचारे मजबूर होकर करीब गए। बोले भैया एक बात बोलो। बोला घर ने जो होगी। तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तो आपको पहले ही बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से आप बोले हैं को बकरी मर गई है तब हम सोचे कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मर ली, बकरी जिंदा है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। वुजू बनाकर जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और कुर्बान जाइए, वो जब तक मस्जिद में रहेगा वो जन्नत में टहलता रहेगा। बड़ा ऊंचा मकाम है। लेकिन हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बहुत सारा नौजवान ऐसा है जिसको वजू का तरीका मालूम नहीं है, वजू में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने फराइज हैं, नमाज के कितने शराइत हैं, नमाज में कितने सुनन हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं। हमारे नौजवानों को तो वजू का मसला मालूम नहीं। बहुत सारे नौजवान हैं वजू का मसला मालूम नहीं है, वजू में कितने फर्ज हैं। हमारे वो बुजुर्ग भी हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते 40 साल का अरसा गुजर गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वाजिबात नमाज क्या है। हा हा हा
नमाज कब फासिद हो जाती है, सजदा सा कब लाजिम आ जाता है, वाजिब हो जाता है, मालूम ही नहीं। जुमा का दिन है, अब ठीक टाइम एक लड़का वजू बना रहा था बैठ करके, उसका एक दोस्त आया, बोला की करिए, बोले वजू बनाओ। बोला अल्लाह वजू चक्कर मेरे नमाज छूटी, तू चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। भाई अब वो नमाज पढ़ेगा, नमाज होगी? अरे बोलो ना भाई, नमाज पढ़ेगा, नमाज होगी? बगैर वजू का जाके जमात में खड़ा हो गया, एक रकात छूट गई, एक रकात मिली, तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। ए भैया ठीक है बोल लाते या अल्लाह कर मुझे वजू भले नहीं बेले ना, अब वजू बने लानते ये को रकात नमाज नहीं मिल रहा था। बड़ा नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? तो इंशाल्लाह वादा करो कि हम लोग सही तरीके से वजू बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। वजू में 4 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं बोलो? पहला फर्ज है चेहरा धोना, पहला फर्ज। दूसरा फर्ज हाथ धोना। कहाँ तक हाथ धोओगे? यहाँ तक। हाथ में अगर कड़ा पहने हो, कंगन पहने हो, अरे कंगन तो औरतें पहनती है, कितना लड़का चैन पहनता है, ये जायज़ नहीं है। चैन पहनते हो जायज़ नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये दूसरा फर्ज है हाथ धोना। और सुनो, नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में एक आदमी का ओहो चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा। हाथ वजू में जहां तक धोएगा वो हाथ वहां तक चमकता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह बोले दमाज। वजू में आप जहां तक हाथ धोएंगे, यहाँ तक धोएंगे, यहाँ तक चमकता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ तक धोएंगे तो इंशाल्लाह ये भी हाथ आपका चमकता हुआ नजर आएगा। ये दूसरा फर्ज है हाथ धोना। तीसरा फर्ज है सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, और चौथा फर्ज है पाँव को धोना। तो कै फर्ज हुए भाई? बोलिए कै फर्ज हुए? और गुस्ल में कितने फर्ज हैं? अगर गुस्ल ना हो तो वजू होगा, अगर गुस्ल नहीं हुआ, बदन पाक नहीं हुआ, वजू बनाएंगे, वजू होगा। और वजू नहीं हुआ तो नमाज होगी। इसलिए जानना जरूरी है। अब उस मसले पर नहीं जाना है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद के तामीर और तोसी के लिए इस जलसे का इनाकाद किया गया है। मेरी तकरीर का उन्वान है इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। कुर्बान जाइए, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ बना? सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ बना है? मक्का। कहाँ बना है बोलिए? मक्का। बोलिए मक्का। उस घर का नाम है बैतुल्लाह, खाने काबा। क्या नाम है बोलिए? खाने काबा। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है बोलिए? भक्का। बोलिए भक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारका व हुदल लिल आलमीन। और कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। और ठीक खाने काबा के सामने अर्श पर एक अल्लाह का घर है। उस घर का नाम है बैतुल मामूर। क्या नाम है बोलिए? ए बाबू क्या नाम है बोलिए? तो बैतुल मामूर। क्या नाम है बोलिए? ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में बैतुल मामूर। उसका तवाफ कौन करते हैं? अल्लाह के फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। बेटा भी पैगंबर, बाप भी पैगंबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर लाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गाढ़ा मसाला बना बना कर खाने काबा की तामीर करते थे। देखिए एक बात याद रखिएगा, अल्लाह को इस धरती पर, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इस धरती पर ज़मीन पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, सबसे प्यारी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी खामोश हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के नबी ने पूछा, ओ जिब्राईल धरती में इस ज़मीन पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा कि जाओ अल्लाह से पूछो कि इस ज़मीन पर, धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, क्या है? तो हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ ले गए अल्लाह की बारगाह में कि मौला
तेरे महबूब का सवाल है कि इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जाओ जाओ, मैं जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह देना कि इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं।